विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। उत्तराखंड में हम करेंगे आज उत्तराखंड में प्रथम महिलाएं। उत्तराखंड में प्रथम महिलाएं, यहां से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो राज्य की जो प्रथम महिला जिसको पद्म विभूषण प्राप्त करता जो है महिला, वो कौन है? कमलेंदुमती शाह, 1958। राजमाता कमलेंदुमती शाह राज परिवार से हैं, टिहरी राज परिवार से। तो राज्य की प्रथम महिला जिन्हें पद्म भूषण मिला, कमलेंदुमती शाह, 1958। राज्य की प्रथम महिला पद्मश्री जो प्राप्त करती हैं वो कौन है? गौरापंत शिवानी। सबसे पहले जो इस राज्य की किसी महिला को जो पद्मश्री मिला है वो कौन है? गौरापंत शिवानी। अगला, प्रथम महिला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त करता। सबसे पहले राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे मिला? बबली। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार आपने देखा होगा 26 जनवरी में कुछ बच्चे जाते हैं हाथी पर बैठकर, बहादुर बच्चे जो होते हैं उनको पुरस्कार मिलता है, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार बोलते हैं उसको। तो वो किसको प्राप्त हुआ? यहाँ पर बबली को। अगला, राज्य की प्रथम महिला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता। यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को प्राप्त हुआ? यहाँ पर आंसर हंसा मनराल। कोच है ये, क्या है? कोच। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? हंसा मनराल। राज्य की प्रथम महिला देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार करता जो प्राप्त करता है वो कौन है? रेणु कोहली। द्रोणाचार्य पुरस्कार नेशनल लेवल पर मिलता है, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो राज्य स्तर पर मिलता है। तो नेशनल लेवल पर यानी पूरे देश का जो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है वो हंसा मनराल है। लेकिन उत्तराखंड की जो देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली है वो कौन है? रेणु कोहली, 2015 में प्राप्त हुआ है। अगली, राज्य की प्रथम महिला देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला है वो हंसा मनराल है, 2015 में मिला। हंसा मनराल, हंसा मनराल। राज्य की प्रथम महिला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला है एकता बिष्ट, 2017 खिलाड़ी हैं एकता बिष्ट। प्रथम महिला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है एकता बिष्ट, 2017। अगला, राज्य की प्रथम महिला मिस इंडिया अर्थ निहारिका सिंह, 2005 में बनी थी। मिस इंडिया अर्थ निहारिका सिंह, 2005। ठीक है। प्रथम महिला उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्त करता अमृता रावत। अमृता रावत सतपाल सिंह रावत जी की पत्नी है, सतपाल महाराज की पत्नी है अमृता रावत। तो प्रथम महिला उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? अमृता रावत है। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो है मार्गरेट अल्वा है। राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? मार्गरेट अल्वा है। राज्य की प्रथम लोकसभा में महिला सांसद जो है वो कमलेंदुमती शाह है, राजमाता कमलेंदुमती शाह, राज परिवार टिहरी है ना, कमलेंदुमती शाह। अगला, राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य जो है वो सुधा पांडे हैं, सुधा पांडे। राज्य लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य कौन है? सुधा पांडे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय मतलब उत्तराखंड की भी और भारत की जो प्रथम महिला है वो कौन है? बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल उत्तराखंड से है। राज्य की प्रथम महिला लेखिका जो है वो विद्यावती डोभाल है। प्रथम महिला लेखिका कौन है? विद्यावती डोभाल है। राज्य की प्रथम महिला आईएएस जो है वो ज्योतिराव पांडे हैं। कौन है? ज्योतिराव पांडे। राज्य की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक जो है कंचन चौधरी भट्टाचार्य हैं। कौन? पहले एक नाटक आता था उड़ान, दूरदर्शन पर आता था, इन्हीं के ऊपर था वो, कंचन चौधरी भट्टाचार्य के ऊपर। तो राज्य की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। राज्य और भारत की प्रथम महिला मेजर जनरल जो है वो माया टमटा है। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला जो है विष्णु देवी शाह। ये तो पता नहीं कितनी बार बन गया क्वेश्चन। यानी उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन है? विष्णु देवी शाह है। चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार करता जो है वो कौन है? गौरा देवी है। चिपको वुमेन भी बोला जाता है इनको, रैणी गांव है ना। राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका जो है शालिनी शाह है। राज्य की पहली महिला कुलपति जो है सुशीला डोभाल है। राज्य की प्रथम महिला जागर गायिका बसंती बिष्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन बन चुका है, जागर गायिका बसंती बिष्ट से। ठीक है, राज्य की पहली जागर महिला गायिका कौन है? बसंती बिष्ट। राज्य की जो प्रथम महिला सैन्य अधिकारी हैं वो कौन है? भावना गुरनानी है। राज्य की प्रथम महिला नौसेना में लेफ्टिनेंट जो है वर्तिका जोशी हैं। कौन है?
राज्य की प्रथम महिला बॉडी बिल्डर जो है वो भूमिका शर्मा है। राज्य की प्रथम महिला लोक गायिका कौन है? कबूतरी देवी। आज पनी ज्यों ज्यों भूल पनी ज्यों ज्यों, है ना, पलायन पर लिख चुके हैं वो। कब गा चुकी है वो गाना पलायन पर? तब भी पलायन हो रहा था कबूतरी देवी के समय में। राज्य की पहली महिला लोक गायिका जो है कौन है? कबूतरी देवी है। विश्व की द 7 समिट क्लब हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम महिला जो है तांगशिया नुंगशी है, यानी विश्व की सर्वोच्च चोटियों को जीत चुकी हैं एवरेस्ट के साथ साथ। ये जो दो बहनें हैं ताशी और नुंगशी, ये लगभग सभी चोटियों को क्या कर चुकी हैं? फतेह कर चुकी हैं, सर्वोच्च चोटियां जो हैं। ठीक है। स्नातक की डिग्री लेने वाली प्रथम दलित महिला जो है लक्ष्मी देवी टमटा है। लक्ष्मी देवी टमटा। राज्य की प्रथम महिला जमनालाल बजाज पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला है वो कौन है? राधा भट्ट है। राज्य की प्रथम महिला राज्य की प्रथम महिला जिन्होंने जमनालाल बजाज पुरस्कार प्राप्त किया है, जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित जो है कौन है? राधा भट्ट है। राज्य की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी जो है वो कमला रावत है। कौन? प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी कमला रावत। राज्य की प्रथम महिला ड्राइवर जो है ममता पुजारी है। प्रथम महिला ड्राइवर ममता पुजारी। राज्य की प्रथम महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो है तारा रावत है। दक्षिणी ध्रुव में स्कीइंग का कीर्तिमान रचने वाली जो प्रथम महिला है वो रीना कौशल धर्मशक्तु है। कौन है? रीना कौशल धर्मशक्तु। विधानसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष जो है वो इंदिरा हृदयेश है। विधानसभा में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष जो है वो इंदिरा हृदयेश है। राज्य की पहली परिवहन विमान कमांडर महिला, पहली परिवहन विमान कमांडर महिला जो बनी है वो क्षमता वाजपेयी है। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्षा जो रही है वो संतोष चौहान रही है। संतोष, वर्तमान भी याद कर लेना, ठीक है। वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? अच्छा, किसी ओलंपिक में हैट्रिक गोल लगाने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी जो है वंदना कटारिया है, हॉकी में, हरिद्वार से। हैट्रिक मतलब 3 गोल लगातार करने वाली जो है वो कौन है? प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया, हरिद्वार। प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी जो है वो ऋतु उपाध्याय है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया, देखो राज्य की प्रथम महिला मिस इंडिया अर्थ अगर पूछेगा तो निहारिका सिंह है 2005 की, लेकिन अगर पूछेगा कि प्रथम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सुंदरी जो है वो कौन है? तब ऋतु उपाध्याय। कौन है? राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद जो है वो माला राजलक्ष्मी शाह है। कौन है? माला राज्य लक्ष्मी शाह। उसके बाद राज्य की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य और मेयर जो है मनोरमा शर्मा डोबरियाल। उस समय एक ही नगर निगम था, देहरादून नगर निगम में रही है। कौन? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी भी है, राज्य निर्माण सेनानी भी है। अगली, राज्य विधानसभा की पहली महिला उपसभापति जो है विजया बड़थवाल है। राज्य विधानसभा की पहली महिला उपसभापति विजया बड़थवाल। 1 वर्ष के भीतर दोनों ध्रुवों में तिरंगा फहराने वाली और राज्य की प्रथम महिला जो है विनीता फड़त्याल है, नैनीताल की। कौन है? यानी नॉर्थ पोल में भी और साउथ पोल में भी, दोनों जगह तिरंगा फहराने वाली राज्य की और देश की प्रथम महिला जो है विनीता फड़त्याल, नैनीताल। उसके बाद राज्य का प्रथम महिला महानिदेशक जो है अरुणा बहुगुणा, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में। राज्य की प्रथम महिला महानिदेशक। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी तो पता है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद, जहां आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, वहां की महानिदेशक अरुणा बहुगुणा। कौन? अरुणा बहुगुणा। लेह लद्दाख में खारदुंगला दर्रा बाइक से पार करने वाली प्रथम महिला जो है वो सुचेता सती है, पिथौरागढ़ की सुचेता सती, खारदुंगला दर्रा। ठीक है। राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट और पाल नौका से समुद्र का चक्कर लगाने वाली प्रथम महिला वर्तिका जोशी। पाल नौका से समुद्र का चक्कर लगाने वाली प्रथम महिला कौन है? वर्तिका जोशी। उसके बाद राज्य की पहली महिला लोको पायलट कौन है? अंजलि शाह पौड़ी, अंजलि शाह पौड़ी। अगली, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति जो है वो अन्नपूर्णा नौटियाल। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति कौन है? अन्नपूर्णा नौटियाल। राज्य विधानसभा की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुनी गई जो है वो ऋतु खंडूड़ी, जनरल खंडूड़ी, भोनचंद खंडूड़ी जी की सुपुत्री है ये ऋतु खंडूड़ी, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्षा है। गढ़वाल में प्रथम स्नातक महिला जो है वो श्रीमती ललिता वैष्णव। गढ़वाल की प्रथम स्नातक महिला कौन है? श्रीमती ललिता वैष्णव। हल्द्वानी की पहली महिला मेयर जो है वो रेणु अधिकारी। कौन है? रेणु अधिकारी।
अब थोड़ा सा उत्तराखंड महिला आरक्षण के बारे में बता रहा हूं। उत्तराखंड सरकार ने 18 जुलाई 2001 को सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को 20% आरक्षण देने का आदेश जारी किया था, मूल निवासी महिलाओं को। लेकिन अब तो स्थायी निवास है सबका, अब तो सभी को मिलता है जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं। और यूसीसी में तो ये भी प्रावधान कर दिया गया कि अगर 1 वर्ष तक कोई यहाँ रह रहा है तो वो भी स्थायी निवासी है। आप भी स्थायी निवासी और वो भी स्थायी निवासी, ठीक है। तो सभी को अब क्या है 20%, उस समय 20% किया था। जाते जाते नारायण दत्त तिवारी जी ने, यानी 24 जुलाई 2006 को तत्कालीन मुख्यमंत्री जो नारायण दत्त तिवारी थे, उन्होंने महिला आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया था। कितना? 30% कर दिया था। अक्टूबर 2022 को उच्च न्यायालय ने महिला आरक्षण पर रोक लगा दी, जिसके बाद 4 नवंबर 2022 को सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हरियाणा की एक लड़की ने जनहित याचिका लगाई, पीआईएल लगाई, और हाई कोर्ट उत्तराखंड उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, महिला आरक्षण पर रोक लगा दी। इसके लिए बड़ा बवाल हुआ इस राज्य में, ये पता है? बेरोजगार संघ के लोगों ने और अन्य लोगों ने, और जितने भी जो कौन, रविंद्र जुगराण जी, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया इसके लिए, फिर दोबारा बहाल करवाया। क्या करवाया? लोक सेवा आयोग नहीं दे रहा था महिला आरक्षण, रविंद्र जुगराण जी गए, फिर उन्होंने उस आरक्षण को बहाल करवाया। चलिए जी, 29 नवंबर 2022 को सरकार ने विधानसभा में पेश किया, जिसे 30 नवंबर 2022 को सर्वसम्मति से पारित करके राजभवन को भेज दिया गया, यानी फिर बहाल हो चुका है महिला रिजर्वेशन। 10 जनवरी 2023 को विधेयक पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी और महिला आरक्षण क्या बन गया? कानून बन गया। एक समझ में नहीं आती ये बात, इतने विद्वान व्यक्ति थे, कौन? नारायण दत्त तिवारी जी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और इन्होंने जब आरक्षण दिया तो इन्होंने शासनादेश जारी किया। खाली क्या किया? जब भाई 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले, उत्तराखंड तो कुछ भी नहीं थे, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी उनकी, जो उत्तर प्रदेश पे राज कर चुके हों, तो उन्होंने जब यहाँ पे महिला आरक्षण दिया, इसी लूप होल्स का तो फायदा उठाया हरियाणा की उस बालिका ने। या जब इन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया तो इन्होंने शासनादेश पर दिया। खाली किस पर दिया? उस शासनादेश के विरुद्ध क्या हुआ? लोग क्या कर, कहां गए? हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया आरक्षण को। तो पहले उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों का आरक्षण खारिज हुआ, और वो 2013 से लेकर कब तक, अभी जब तक ये एक्ट नहीं बन गया तब तक खारिज ही रहा, समझो एक तरह से, है ना। इस बीच पता नहीं हजारों भर्तियां आई, उस किसी भी भर्ती में क्या नहीं मिला है? राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को आरक्षण नहीं मिला है। इतना समझ में आ गया? ऐसे ही उसी लूप होल का फायदा उठाकर हरियाणा की वो बालिका कोर्ट में गई, वो उत्तराखंड की महिलाओं का भी आरक्षण क्या कर रही थी? खत्म कर रही थी। समझ में आ गया? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, अपने आदेश में कहा है कि भाई 75 साल हो गए हैं, बहुत हो गया आरक्षण। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 10 साल का टाइम दिया था कि भाई 10 साल तक हम क्या करेंगे? आरक्षण देंगे। लेकिन उस आरक्षण का बाद में क्या हुआ? राजनीतिकरण हुआ। क्या हुआ? उस आरक्षण के नाम पर बढ़ते 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 सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा भाई 50% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन कई राज्य हैं जो उस सीमा का अतिक्रमण करते हैं। तो ये कब तक चलेगा? और भारत एकमात्र देश है मेरे ख्याल से जहां पर इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था है। ये समझ में आया? चलिए अब देखते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन संसद किस प्रकार करती है, किस हद तक करती है। ठीक है। अगला 10 जनवरी 2023 को विधेयक पर राज्यपाल मंजूरी के बाद महिला आरक्षण कानून बन गया। एक और चीज सोचने का विषय है कि आपको फ्री में राशन चाहिए या आप इस योग्य बनना चाहते हैं कि आप किसी भी दुकान से राशन खरीद सकें। क्या चाहते हैं आप? अरे भाई मैं आपके सामने 2 ऑप्शन रख रहा हूं। माना मैं सरकार हूं, आप जनता हैं, मैं आपसे 2 ऑप्शन पूछ रहा हूं कि आपको फ्री का राशन चाहिए या आप इस योग्य बनना चाहते हो कि आप किसी भी दुकान में जाकर किसी भी क्वालिटी का और किसी भी हायर क्वालिटी का राशन खरीद सको और कितना भी खरीद सको। क्या करना चाहोगे? हाँ जी, सेकंड ऑप्शन को लेना चाहोगे ना। तो ऐसे ही मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे देश में गरीब वर्ग नहीं है, वंचित वर्ग नहीं है, मुख्य धारा से अलग लोग नहीं है, जनजातियां हैं।
मुख्य धारा से अलग है ना, सड़कें ही नहीं है वहां तक, तो वो बिल्कुल मुख्य धारा से अलग है। तो क्या उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए या उनके क्या मानव संसाधन पर कार्य करना चाहिए? वहां तक इतनी सुविधाएं पहुंचा दो कि वो सारी सुविधाएं मिल जाएं उन लोगों को जो कि शहरों में प्राप्त होती है। नहीं आया समझ में है? या जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उन लोगों को शिक्षा में, भोजन में, हर चीज में क्या कर दो, इतनी सुविधाएं दे दो, और उसके बाद उनको इतना अध्ययन करवाओ कि रिजर्वेशन की जरूरत ना पड़े। ताकि क्या होगा कि कार्य दक्षता भी प्रभावित नहीं होगी फिर शासन में। समझ में आ गया? खैर, डिबेट का विषय है, इस पर किसी और दिन डिबेट करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है, तो शुड रिजर्वेशन बी बैन इन इंडिया और नॉट, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, डिबेट करेंगे। 10 जनवरी 2023 को विधेयक पर राज्यपाल ने मंजूरी दे दी, महिला आरक्षण कानून बन गया। इतना समझ में आ गया? अब उत्तराखंड की कुछ प्रमुख पुस्तकें बता रहा हूं मैं, तो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले मसूरी मेडले, ये गणेश शैली, किसने लिखी है? गणेश शैली जी ने लिखी है। द बॉय फ्रॉम लंबाटा, ये NS थापा जी ने लिखी है। हिमालयन ट्रेवल्स 1920, जोध सिंह नेगी जी ने लिखी है। हिमालयन ट्रेवल्स 1920, जोध सिंह नेगी जी। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न 1917 में, डॉक्टर पातीराम, ये पीसीएस का क्वेश्चन है उत्तराखंड। गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न 1917 किसने लिखी? डॉक्टर पातीराम ने लिखी। फिर ये वाली किताब भी पूछी हुई है, पटवारी घराट एवं चाय, रघुनंदन सिंह तौलिया। रघुनंदन सिंह सीनियर IAS अधिकारी थे, भोटिया जाति के थे, जनजाति के थे। ठीक है, इन्हीं के नाम पर नैनीताल में जहां आज ट्रेनिंग होती है, प्रशासनिक अकादमी जो है, इन्हीं के नाम पर, रघुनंदन सिंह तौलिया जी के नाम पर। RS तौलिया जी ने लिखी है। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, RS तौलिया जी ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, अजय रावत जी, ये बड़ी चर्चाओं में किताब इस समय, लगभग ग्रुप C, बड़े कंपटीशन, मेन, सब चीजों के लिए किताब पढ़नी पड़ रही है अजय रावत जी की, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। ठीक है, अजय रावत जी। और हो सकता है ये इंटरव्यू में भी दिखे हैं आपको, क्योंकि एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं वहां पर लोक सेवा आयोग में। मेरे बोर्ड में थे ये अजय रावत जी। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल किसने लिखी है? अजय रावत जी। मैन एंड फॉरेस्ट, ये भी अजय रावत जी। मैन एंड फॉरेस्ट, अजय रावत जी। वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स, ये गिरिराज शाह ने लिखी है। द फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं, ये गोविंद बल्लभ पंत ने लिखी है। इंपॉर्टेंट हो गई, द फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं। हु रोट द बुक द फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन कुमाऊं? आंसर गोविंद बल्लभ पंत। अगला, राजपूत पेंटिंग, ये कुमार स्वामी ने लिखी है। हिमालय आर्ट, ये JC फ्रेंच ने लिखी है। द ट्रेवल गाइड टू उत्तराखंड, केदार सिंह फोनिया, ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। द ट्रेवल गाइड टू उत्तराखंड, केदार सिंह फोनिया जी। उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास, केदार सिंह फोनिया जी। उत्तरांचल राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा? केदार सिंह फोनिया जी। हिमालयन पिलग्रिमेज एंड न्यू टूरिज्म, जगदीश कौर। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, गंगादत्त उप्रेती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, ये पीसीएस का क्वेश्चन रहा है। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन, गंगादत्त उप्रेती। अगला, कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, गंगादत्त उप्रेती। अगला, लोनली फ्रॉज ऑफ द बॉर्डरलैंड, ये कल्याण सिंह पांगती जी ने लिखी है। अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी, उमा शंकर सतीश ने लिखी है। मेमोयर्स ऑफ देहरादून, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पीसीएस का क्वेश्चन रहा है। मेमोयर्स ऑफ देहरादून 1874, GR से विलियम्स ने लिखी है। होली हिमालय 1905, E शेरमन ओकले ने लिखी है। हिमालयन फोकलोर 1935, तारादत्त गैरोला और ओकले ने लिखी है। गढ़वाल गजेटियर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पीसीएस ग्रुप C, कई जगह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गढ़वाल गजेटियर्स, गढ़वाल देहरादून गजेटियर्स 1911, HG वॉल्टन। HG, ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स, HG वॉल्टन। अल्मोड़ा गजेटियर्स 1928, HG वॉल्टन। ट्रेवल्स इन इंडिया, ट्रेवेनियर ने लिखी है। किसने लिखी है? ट्रेवल्स इन इंडिया, ट्रेवेनियर ने लिखी है। ट्रैक टू पिंडारी ग्लेशियर, जॉन गॉरे ने लिखी है। द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया, फॉस्टर ने लिखी है। जंगल्स ट्रेल्स इन नॉर्दर्न इंडिया, जॉन हैविट ने लिखी है। ए फॉरेस्ट फ्लोरा ऑफ कुमाऊं, ऑसमोटन ने लिखी है। अ जर्नी टू द लेक मानसरोवर, विलियम मूर क्राफ्ट ने लिखी है। द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ये एटकिंसन ने लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, एटकिंसन। और हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स
1882-86 एटकिंसन। ये पीसीएस का जो प्रारंभिक जब उत्तराखंड बना था ना, जो पहले पहले पीसीएस थे, वहां पे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स 1882-86 किसने लिखा? एटकिंसन ने। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, ये किसने लिखी? गंगादत्त उप्रेती जी ने लिखी है। मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, गंगादत्त उप्रेती। किंगडम ऑफ नेपाल, हैमिल्टन ने लिखी है। बुक ऑफ नेचर, लोन फॉक्स डांसिंग, ये आत्मकथा है रस्किन बॉन्ड की। लोन फॉक्स डांसिंग, बुक ऑफ नेचर, लोन फॉक्स डांसिंग आत्मकथा रस्किन बॉन्ड की। द रूम ऑफ द रूफ रस्किन बॉन्ड। द इंडियन घोस्ट रस्किन बॉन्ड। ब्यूटीफुल गढ़वाल रस्किन बॉन्ड। सक्सेस फ्रॉम वाटर लाइफ रस्किन बॉन्ड। लंडौर डेज रस्किन बॉन्ड, ये सब रस्किन बॉन्ड की किताबें हैं। रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा ने लिखी है। हिमालय की यात्रा 1948, काका साहब कालेलकर। देखो भाई, दो ओबीसी को आरक्षण देने से संबंधित दो आयोग बने थे, एक काका साहब कालेलकर कमीशन बना था और एक मंडल कमीशन बना था। काका साहब कालेलकर की जो रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया था कांग्रेस सरकार ने, लेकिन मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे कभी देश में, ठीक है, उन्होंने उस रिकमेंडेशन को क्या कर दिया था? ओके कर दिया था। हाँ जी, हाँ 27% का जो ओबीसी का आरक्षण है, तो इन दो के नाम आते हैं, एक काका साहब कालेलकर, दूसरा आता है मंडल, वीपी मंडल। ठीक है, तो हिमालय की यात्रा 1948 किसने लिखी? काका साहब कालेलकर ने लिखी। बोरो संघ गढ़वाली रचना किसने लिखी? हर्षपुरी ने लिखी। मालिनी सभ्यता के खंडर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ललिता प्रसाद नैथानी। 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा? शिव प्रसाद डबराल चारण, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 12 खंडों में उत्तराखंड का इतिहास किसने लिखा? शिव प्रसाद डबराल चारण। उत्तराखंड यात्रा दर्शक पुस्तक किसने लिखी? दर्शन पुस्तक, शिव प्रसाद डबराल। उत्तराखंड के अभिलेख व मुद्रा, ये किसने लिखी? शिव प्रसाद डबराल। उत्तराखंड के भूटांतिक, शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल जी की सारी किताबें इंपॉर्टेंट है। क्या है? क्योंकि पूछेगा वो निम्नलिखित में से कौन शिव प्रसाद डबराल जी की किताब नहीं है। उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखी, उत्तराखंड यात्रा दर्शन लिखी, उत्तराखंड के अभिलेख और मुद्रा लिखी, उत्तराखंड के भूटांतिक लिखी। गढ़वाल का इतिहास 1928 हरिकृष्ण रतूड़ी जी ने लिखा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हरिकृष्ण रतूड़ी, गढ़वाल का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास 1937 में कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हिमालय का इतिहास जो है मदन चंद्र भट्ट ने लिखा, इंपॉर्टेंट। विरह नामक गढ़वाली रचना लीलानंद कोटनाला ने लिखी। जोहार के स्वर शेर सिंह पांगती ने लिखी। उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी धर्मपाल मनराल ने लिखी। मध्य हिमालय का पुरातत्व यशवंत सिंह कटौच, वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य हिमालय का पुरातत्व यशवंत सिंह कटौच। और उत्तराखंड का नवीन इतिहास 2006 में यशवंत सिंह कटौच, बहुत ही विद्वान व्यक्ति है यशवंत सिंह कटौच जी। उत्तराखंड का नवीन इतिहास यशवंत सिंह कटौच, मध्य हिमालय की कला यशवंत सिंह कटौच। ठीक है, ये तीनों किताबें इंपॉर्टेंट है इनकी। कौन कौन सी? मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड का नवीन इतिहास 2006 और मध्य हिमालय की कला यशवंत सिंह कटौच। क्लियर हो गया? उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा शेखर पाठक। द चिपको मूवमेंट पीपुल्स हिस्ट्री शेखर पाठक। हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक शेखर पाठक। कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, यशोधर मठपाल बहुत विद्वान व्यक्ति। कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल। पशुओं की प्यारी दुनिया देवेंद्र मेवाड़ी। ब्लेसमिंग गढ़वाल हिमालय आदित्य नारायण पुरोहित। उत्तराखंड कितना सच और कितना छल सुरेंद्र सिंह पांगती। हलसन साहिब ऑफ गढ़वाल दुर्गाचरण काला। रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग जिम कॉर्बेट, बहुत इंपॉर्टेंट। मैनेटर ऑफ कुमाऊं और रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाग दोनों जिम कॉर्बेट। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी। रिचर्ड सेंटर बाब बेकर सुंदरलाल बहुगुणा। रिचर्ड सेंटर बाब बेकर, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा। सिलियारा का संत कहा जाता है इन्हें, क्या कहा जाता है? सिलियारा का संत, है ना। सिलियारा एक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है घनसाली और चमियाला के बीच में कहीं, है ना, धारे के नीचे। चलो जी, तो सुंदरलाल बहुगुणा। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो भैरवदत्त धूलिया। जीवन ज्योति जो लिखी वो कमलेंदुमती शाह। हमारे नायक लिखी विजेंद्र रावत। नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह हिमांशु जोशी। समय साक्षी है हिमांशु जोशी। कंचनजंगा हुकुम सिंह रावत। उस चिड़िया का नाम, ये उपन्यास किसने लिखा? पंकज बिष्ट। ये शायद क्वेश्चन बना हुआ है, उस चिड़िया का नाम, उपन्यास किसने लिखा? पंकज बिष्ट।
आखिर क्या हुआ पंकज बिष्ट, हिलांस कविता संग्रह, भगवती चरण निर्मोही, भगवती चरण निर्मोही, हिलांस कविता संग्रह, भगवती चरण निर्मोही। लाल हवेली कविता संग्रह, गौरा पंत शिवानी, लाल हवेली कविता संग्रह, गौरा पंत शिवानी। हिमालय परिचय जो लिखा वो राहुल शंकरत्यायन, किन्होंने, राहुल। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी है, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा ढूंढो। तो हिमालय परिचय किसने लिखी, राहुल शंकरत्यायन। मुठभेड़ उपन्यास जो लिखा शैलेश मटियानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शैलेश मटियानी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मुठभेड़ उपन्यास, शिक्षकों को जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है राज्य के द्वारा वो शैलेश मटियानी पुरस्कार ही दिया जाता है ना, उन्हीं की है, इनकी, राहुल शंकरत्यायन। कौन, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा वाले, उन्होंने हिमालय परिचय भी दिया। और मुठभेड़ नामक उपन्यास जो शैलेश मटियानी। मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद, धर्मानंद जमलोकी। गढ़वाली मेघदूत जो लिखी है वो किसने लिखी, धर्मानंद जमलोकी जी ने लिखी है। हार उपन्यास, सुमित्रा नंदन पंत। राजुला मालुशाही, यमुना दत्त वैष्णव अशोक, यमुना दत्त वैष्णव अशोक। गढ़वाली भाषा है बोली नहीं, नंद किशोर ढोंडियाल। डोबरा चांटी पुल की गाथा, शीशपाल गुसाई, डोबरी चांटी पुल की गाथा, शीशपाल गुसाई। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह, जगमोहन रौतेला, उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह जगमोहन रौतेला। हमारी कविता के आखर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गिरीश तिवारी गिरदा, गिरीश तिवारी। हमारी कविता के आखर, गिरीश तिवारी गिरदा। बाघ और घुरड़ चित्र जो बनाया वो मौलाराम तोमर, मौलाराम तोमर। गढ़ गीता संग्राम, मौलाराम। ऋतु वर्णन, मौलाराम। हिमालय के खस, डॉक्टर डी शर्मा, हिमालय के खस किसने लिखी है, डॉक्टर डी शर्मा। गद्दीज ऑफ हिमालय, डॉक्टर श्याम सिंह शशि। मध्य हिमालय की भोटिया जनजाति, शेर सिंह पांगती। नया बस्ता कविता संग्रह, हेमंत कुकरेती। कण्वाश्रम, ललिता प्रसाद नैथानी, वेरी इंपॉर्टेंट, ललिता प्रसाद नैथानी, कण्वाश्रम। गढ़वीर महाकाव्य, रूप मोहन सकलानी। कगार के आगे, कगार की आग, सॉरी, कगार की आग, तीन तारे और हिम का साथी, हिमांशु जोशी ने लिखी है, इंपॉर्टेंट है हिमांशु जोशी जी भी। इंडियन म्यूजिक, स्वामीराम, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामीराम हॉस्पिटल है ना, इंडियन म्यूजिक। अगला शोर के अतीत 2007 में डॉक्टर राम सिंह। नंदा के जागर 2013 में बसंती बिष्ट। जागर एकमात्र जागर गायिका थी ये पहले, अब तो काफी हो गए हैं, बट जागर गायिका कौन है, बसंती बिष्ट। अगला आर्यों का मूल स्थान, मध्य हिमालय 1986, भजन सिंह सिंह। आर्यों का मूल निवास स्थान हिमालय, मध्य हिमालय 1986, किसने लिखी, भजन सिंह सिंह ने लिखी, इंपॉर्टेंट। गीता का गढ़वाली अनुवाद, उमादत्त नैथानी, नंद किशोर और आदित्य राम ने किया। गढ़वाल के लोक नृत्य, शिवानंद नौटियाल, वेरी इंपॉर्टेंट। हिमालय के वरदान, मिट्टी में सोना, मोहनलाल बाबुलकर। जय जगदीश हरे और सैनिक, वल्लभ डोभाल। तिब्बत की बेटी, कहाँ है स्वर्ग, वल्लभ डोभाल। रामायण का गढ़वाली अनुवाद, देवेंद्र प्रसाद चमोली। गढ़वाल के शिल्पकारों का इतिहास, बीएल धनोशी, बीएल धनोशी। नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास, डॉक्टर रघुनंदन सिंह तौलिया। नैन सिंह रावत और जोहार का इतिहास किसने लिखा, डॉक्टर आर एस तौलिया। टिंचरी माई, कुलदीप रावत ने लिखी। धरोहर जनपद पिथौरागढ़, राजेश मोहन उप्रेती। संरक्षण एवं विनाश, सरला बहन, इंपॉर्टेंट है भैया, सरला बहन वाला, संरक्षण एवं विनाश, सरला बहन। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, अबोध बंधु बहुगुणा। खैरागढ़ का सूरज, भाई खैरागढ़ का सूरज, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत को बोला जाता है खैरागढ़ का सूरज। ये नंदन सिंह बिष्ट ने लिखी है, क्वेश्चन बन चुका है, अब बनने की संभावना लग नहीं रही मेरे को, पर फिर भी है ना। हिमालय का महाकुंभ, नंदा राजजात, रमेश पोखरियाल निशंक। हिमालय का महाकुंभ, नंदा राजजात, रमेश पोखरियाल निशंक। सपने जो सोने न दें, रमेश पोखरियाल निशंक। सपने जो सोने न दें, रमेश पोखरियाल निशंक। प्रलय के बीच 2013, वह भीड़ साक्षी है, रमेश पोखरियाल निशंक। टिहरी की कहानियां, विद्यासागर नौटियाल। यमुना के बागी बेटे और भैंस का कट्टिया, विद्यासागर नौटियाल। पर्दे की रानी और जहाज का पंछी, इलाचंद्र जोशी, है ना, मनोवैज्ञानिक है ये इलाचंद्र जोशी।
मनोवैज्ञानिक साहित्यकार है ना, पर्दे की रानी, जहाज का पंचेला, चंद्र जोशी। जरा देखिए, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति परिचय में देखा था हमने। विकल्प पत्रिका का संपादन किसने किया? शैलेश मटियानी। विकल्प नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? शैलेश मटियानी। जय भारत जय उत्तराखंड और अर्ध ग्रामेश्वर राजेंद्र धस्माना। उत्तराखंड की जनजातियों का इतिहास जय सिंह रावत। प्रथम गढ़वाली नाटक जय विजय भवानी प्रसाद थपलियाल। एशिया की पीठ पर शेखर पाठक और उमा भट्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, एशिया की पीठ पर भाई शेखर पाठक और उमा भट्ट। शेखर पाठक वही पहाड़ नामक संस्था, कहां से कहां तक? अस्कोट से अराकोट यात्रा जो होती है। उत्तराखंड आंदोलन के दस्तावेज पद्मेश रतूड़ी। उत्तरांचल प्रदेश और प्रश्न सुंदरलाल भोगड़ा। रामचरित्र मानस का नेपाली अनुवाद भानुभक्त। क्रीड़ापथ उत्तरांचल पुस्तक के लेखक राजेश मोहन उप्रेती। उत्तराखंड समग्र ज्ञानकोश पुस्तक राजेंद्र बलौदी। सशक्ति सांकले अमृता पांडे। इनको जून 2023 में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 जून में किसको मिला? अमृता पांडे को मिला। इन्होंने क्या लिखा है? सशक्ति सांकले। सांकल होती है ना दरवाजे पे लगी हुई, सांकल वही हुई, दरवाजे ताला मारते हैं जिस पर। यहाँ कुंडे नहीं होते हैं गढ़वाल में, क्या होते हैं? सांकल लगाई जाती है। अगला, चले सात पहाड़ डॉक्टर अरुणा कुकसाल। डॉक्टर अरुण कुकसाल, ये जून 2023 में राहुल संकृत्यायन पर्यटन अवार्ड मिला इनको। क्या मिला? ठीक है। गढ़वाली ठाठ, ये सदानंद कुकरेती। अक्षांश दर्पण जो लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अक्षांश दर्पण पंडित नैन सिंह रावत। और नाद नंदिनी जो लिखी वो केशव दास अनुरागी, ये भी इंपॉर्टेंट है। केशव दास अनुरागी, नाद नंदिनी, नाद नंदिनी। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया भाई? इसके बाद मैं कुछ उपनाम बता रहा हूं, पौराणिक नाम बता रहा हूं उत्तराखंड के शहरों के प्राचीन और पौराणिक नाम। तो हरिद्वार का नाम जो है कुपिला है, मयूरपुर है, मायापुर है। ऋषिकेश का नाम कुब्जामरक है, वीरभद्र है। देहरादून का नाम पृथ्वीपुर है। लाखा मंडल का नाम क्या है? मढ़ है। उत्तरकाशी का नाम बाड़ाहाट है, सौम्य काशी है। रुद्रप्रयाग का नाम पुनाड़ है, रुद्रावर्त है। चक्राता का नाम क्या है? एका चक्रा, एक चक्रा। क्या नाम है? लाखा मंडल का नाम मैंने बता दिया, मढ़ है। नरेंद्र नगर का नाम उड़ाथली है। नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या है? उड़ाथली। कालसी का नाम कलकूट है। बद्रीनाथ का नाम विशाला है, नर नारायण आश्रम है। फूलों की घाटी का नाम नंदन कानन, अलकापुरी। और कौसानी का नाम बलना। यहां से क्वेश्चन बना हुआ बलना से। कौसानी का पुराना नाम क्या था? बलना, पौराणिक नाम और प्राचीन नाम। माणा का नाम मणिभद्रपुरी। बड़कोट का नाम राजगढ़ी। चौका घाट का नाम कण्वाश्रम। चंपावत का नाम कुमू। देवप्रयाग का नाम सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग। टिहरी का नाम गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ। टिहरी का पुराना नाम क्या है? गणेश तीर्थ, सॉरी गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ। टनकपुर का नाम है ग्रास्टिकगंज। काशीपुर का नाम है गोविशाण और कोट। नानक मत्ता का नाम है बख्शी। इच्छा का नाम है किलपुरी और दरऊ। डीडी हाट का नाम है सीरा। मुंसियारी का नाम है तिकसेन। विकास नगर का नाम है चूड़पुर। क्या नाम है? चूड़पुर। विकास नगर का पुराना नाम क्या है? चूड़पुर। नैनीताल का पुराना नाम क्या है? छकाता। क्या नाम है? छकाता। रामनगर का पुराना नाम है रैमजे नगर। उखीमठ का पुराना नाम है उषा मठ। गढ़वाल का नाम है केदारखंड। कुमाऊं का नाम है पुराना मानसखंड। केदारनाथ का पुराना नाम है भृंगतुंग। चंबा का पुराना नाम है चमुआ। क्या नाम है? चमुआ। गोपेश्वर का पुराना नाम गोस्थल। टनकपुर का पुराना नाम टलकपुर। बागेश्वर का पुराना नाम अग्नितीर्थ। लैंसडाउन का पुराना नाम कालोडांडा। लैंसडाउन का पुराना नाम कालोडांडा। खटीमा का पुराना नाम मकरपुर। क्या? मकरपुर। बाजपुर का पुराना नाम मुंडिया। प्रतापनगर का पुराना नाम ढांगधार। ढांगधार। प्रतापनगर का पुराना नाम है ढांगधार। कीर्ति नगर का पुराना नाम है बिलोली गांव। क्या नाम है? बिलोली गांव। जसपुर का पुराना नाम है शाहजाफर। रानीबाग का पुराना नाम है चित्रशिला। चमोली का पुराना नाम है लाल सांगा। चमोली का पुराना नाम क्या है? लाल सांगा। उत्तराखंड का पुराना नाम है उत्तरांचल। छोटा कश्मीर जो बोलते हैं पिथौरागढ़ को।
उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता बुग्याल, गंगा का मायका जो है मुखवा गांव, क्योंकि गंगोत्री शीतकालीन निवास जो है मुखवा में होता है। हनुमान चट्टी को बोलते हैं बैखानस तीर्थ। श्रीनगर का पुराना नाम है श्री क्षेत्र। सुबाहुपुर गढ़वाल की दिल्ली, गढ़वाल की दिल्ली सुबाहु क्षेत्र भी बोलते हैं। और अल्मोड़ा का पुराना नाम है राम क्षेत्र। आलमनगर राजाओं की घाटी, आलमनगर से क्वेश्चन बना हुआ है, किसका पुराना नाम है आलमनगर? आंसर अल्मोड़ा। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में उत्तराखंड में इससे अच्छे कुछ चैप्टर्स आपको कराऊंगा, ठीक, अगले लेक्चर में।